बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 16 जनवरी है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बात करेंगे एबटाबाद में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, और ये वाक़या है डॉक्टर वर्दा कत्ल केस। आपको याद होगा दिसंबर के महीने के शुरू में 4 दिसंबर को जो है एक ख़ातून डॉक्टर जिसको उसकी दोस्त रिदा नामी जो है ख़ातून है, उसने जो है लालच में आकर उस खातून का जो है बाकायदा तौर पे कत्ल करवाया, और कत्ल करवाने के बाद उसकी लाश को जो है वो दफना दिया गया था। इस केस में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। मेरी कोशिश थी कि मैं ये सारी डेवलपमेंट्स आपके साथ जो है लम्हा लम्हा शेयर करता रहूं, और जब भी कोई डेवलपमेंट होती है मेरी कोशिश होती है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसमें कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं की थी, 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ सवालात आपके आए हुए थे, उनके भी जवाब दे दूँगा। तो बहरहाल सबसे पहले आपको मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि जी डॉक्टर वर्दा कत्ल केस के हवाले से FIA ने ख़त लिखा है, आपको याद होगा अगर। तो अब जो पुलिस ने ख़त लिखा है FIA को, तो अब जो FIA ने जवाब दिया है वो आ गया है। उस जवाब में FIA ने क्या लिखा है वो आपको मैं बता देता हूँ, फिर आगे 2 डेवलपमेंट्स और भी हैं वो बता देता हूँ। अब FIA से पुलिस ने पूछा था कि जी ये जो मुल्ज़मान हैं, यानी वहीद बिल्ला और उसकी वाइफ रिदा और बाकी जो मुल्ज़मान हैं, उनके हवाले से हमें रिकॉर्ड मुहैया किया जाए कि इन मुल्ज़मान का कोई मुजरमाना रिकॉर्ड है, कोई इनके माली ट्रांजैक्शंस के हवाले से, और ये चीज़ें जो है ये हमें बताई जाएँ। ये बाकायदा तौर पे ख़त लिखा गया था पुलिस की तरफ से FIA को। अब FIA ने क्या जवाब दिया है बताऊँ जी। FIA के मुताबिक डॉक्टर वर्दा कत्ल केस के मुल्ज़मान जो है वो किसी भी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग या माली जुराइम का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते, और मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कोई FIR या इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा नहीं है। पहला जो जवाब FIA का आया वो ये था कि जी इन्होंने कोई ना तो कोई बाहर पैसे भेजे हैं कभी मनी लॉन्ड्रिंग के, और ना ही इनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी हमारी खुली हुई है। FIA की जानिब से बताया गया है कि मुल्ज़मान से मुतल्लिक़ कोई खुफिया या इंटेलिजेंस मालूमात दस्तियाब नहीं। सफरी रिकॉर्ड, वॉच या स्टॉप लिस्ट के लिए FIA हेडक्वार्टर से रजू किया जाए। अगर चेक करना है कि जी कोई इनके सफरी मामलात हैं तो फिर आप FIA हेडक्वार्टर रब्ता करें, जो कि पुलिस यकीनन करेगी। अब जो है इसमें पुलिस ने मुमकिना मशकूक माली लेन देन, सफरी तफसीलात और वॉच लिस्ट स्टेटस मांगा था। ये सारा कुछ जो है FIA की तरफ से जवाब दे दिया गया है कि जी ये अब जो है FIA का इनका ये मामला नहीं है। अच्छा, अब एक और चीज़ भी है, और वो है जो मरकज़ी मुलज़मा है जनाब डॉक्टर वर्दा मुश्ताक की, उनके जो ख़ावंद हैं वहीद बिल्ला, ठीक है, उसने दरख्वास्त ज़मानत जो है वो दायर की हुई है और उसकी 2 पेशियाँ भी हो चुकी हैं। तो उसमें जो है बताया ये जा सका है कि जी जो अभी लेटेस्ट उसकी थी वो 3 को जो है बताया गया, और फिर उसके बाद दूसरी पेशी हुई, और इसमें जो है पेश नहीं हो सके। उनके जो वकील थे अपना वहीद के जो वकील हैं वो अदालत में पेश नहीं हो सके, और बताया गया कि शायद उनकी कोई तबीयत ठीक नहीं है, जो भी है। और उसमें जो है समाअत अदालत ने जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ये समाअत जो है वो 20 जनवरी तक मुलतवी की है, और मकतूला डॉक्टर के वर्सा को इंसाफ मिलेगा, ये कहना था आतिफ़ खान जदून एडवोकेट, जो कि वर्दा की फ़ैमिली की तरफ से वकील पेश हो रहे हैं। अब थोड़ी सी और चीज़ें आपको बता देता हूँ जो मुझे पता चली हैं। वो ये है कि एक तो आप लोगों का सवाल था, मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था कि एक JIT बनाई गई थी, स्पेशल टीम बनाई गई थी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी, और उसने अपनी रिपोर्ट मुरतब करके, मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि जी उन्होंने इसी हफ्ते जो है वो सूबाई हुकूमत को जमा करवानी है। मेरी जो इतलात हैं, जो मुझे ज़राए ने बताया, मैंने आज भी चेक किया कि वो रिपोर्ट तैयार होकर बाकायदा तौर पर जो है वो जमा करवा दी गई है, और वो सूबाई हुकूमत के पास पहुँच गई है। रिपोर्ट का पब्लिक होना या ना होना ये डिपेंड कर रहा है सारे मामले के ऊपर। अच्छा, डॉक्टर्स जो हैं, वहाँ के जो डॉक्टर कम्युनिटी है, वो आज भी एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज इस सूरत में कि वो बार बार कह रहे हैं कि जो इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो सामने लाई जाए, JIT को पब्लिक किया जाए। एक बड़ा ही अफसोसनाक अमर इसके ऊपर जो सामने आ रहा है वो ये है कि वहाँ पे मुझे सहाफ़ी दोस्त बता रहे थे कि वहाँ पे सियासी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस केस में इन्वॉल्व हो गई हैं, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस केस को एक तो इन्फ्लुएंस कर रही हैं, और दूसरा इस केस को ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। एक दूसरे की सियासी मुखासमत में, एक दूसरे की सियासी दुश्मनी में, एक दूसरे की सियासी मुखालफत में, एक दूसरे के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दे के इस केस को ख़राब किया जा रहा है। तो खुदारा मेरी भी रिक्वेस्ट है, वैसे वहाँ पर जो सियासी लोग हैं, कुछ MPs वगैरह उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, एक ख़ातून MPA का भी नाम आ रहा है। तो बहरहाल बताया ये जा रहा है, और मेरी भी दरख्वास्त है कि खुदारा एक केस है उसको ख़राब ना किया जाए, क्योंकि हमारे जब पॉलिटिकल लोग किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो ये अपनी सियासत बचाने के चक्कर में और अपने मामलात के चक्कर में जो है ये उस चीज़ को ख़राब कर देते हैं।
और यही वजह है जो मेरी तमीद बांधने का मकसद था, और यही वजह है जो मुझे पता चला है कि जो सूबाई हुकूमत है वो अभी तक रिपोर्ट मंजर आम पे नहीं ला रही। इस रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 200 के करीब लोगों को जो है वो बयानात उनके रिकॉर्ड किए गए हैं। डॉक्टर वर्दा के जो कुलीग डॉक्टर्स थे उनके बयानात हैं, इसमें डॉक्टर वर्दा की फैमिली के बयानात हैं, इसमें बाकी जितने लोग जो इस मामले को जो डॉक्टर वर्दा से लिंक थे उनसे जो चीज़ें, या इस केस से जितने लिंक लोग हैं, पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, जिन्होंने फोरेंसिक किया, जो भी लोग थे, उन सब के मामला जो है उनके बयानात लिए गए हैं और इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाए गए हैं। और इस केस को जो है 2-3 उसमें चल रहा है, और मुझे ये इतलात हैं कि जी कोशिश जो है 2 तरह से की जा रही है। जो आज मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है इस केस के हवाले से, एक कोशिश तो अदालती सतह पे जो डॉक्टर वर्दा के जो जिनको मुबैना तौर पे जो मुल्ज़मान हैं, जो इतराफ़ जुर्म कर चुके हैं, उनको जो है 2 तरह की वो कोशिश कर रहे हैं। एक तो अदालती कोशिश है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो रिदा का हस्बैंड है वहीद बिल्ला, उसने एप्लीकेशन दी हुई है ज़मानत की, वहाँ से तो वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि स्टेट इसमें बहुत ही सख्ती से इस मामले को देख रही है तो वहाँ से जो चांसेस हैं वो कम नज़र आ रहे हैं कि वहाँ से शायद ज़मानत मिले या कोई ऐसा मामला हो। लेकिन दूसरी तरफ से इसमें कोई शक नहीं, मैं बहुत सारी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि पुलिस इस मामले में बहुत ही, जो शुरू का किरदार था पुलिस का, बहुत नेग्लिजेंस पुलिस ने दिखाई है, और जो FIR वगैरह भी शुरू में काटी गई थी उसमें मामला उस तरह ठीक नहीं थे, और बाकायदा तौर पे बचाने की या रिलीफ देने की कोशिश की गई थी मुल्ज़मान को। इसलिए जो है स्टेट की कोशिश है कि वो इस केस में जो है वो बड़ा सीरियस जो है वो कर ली है। लेकिन दूसरा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो ये था कि दूसरी तरफ जो ये फैमिली है वहीद बिल्ला वाली और रिदा मुल्ज़मा वाली जो फैमिली है, वो लोग इनडायरेक्टली कांटेक्ट कर चुके हैं, ये मेरी इतलात हैं, जो वर्दा की फैमिली है उनके साथ, और उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको कहा जा रहा है कि जी जो कुछ होना तो हो गया, आप हमारे साथ किसास और ये चीज़ें, दय्यत वयत, इन सब चीज़ों की बातें हो रही है, और कहा जा रहा है कि जो मामला होना तो हो गया, आप हमारे साथ पैचअप कर लें, और आउट ऑफ द कोर्ट जो सेटलमेंट होती है उसकी कोशिश की जा रही है। ये मेरी इतलात हैं, मुझे जो सहाफ़ी दोस्त वहाँ पे मौजूद हैं उन्होंने बताया है। अब देखते हैं, ज़ाहिर है अभी तक जो डॉक्टर वर्दा की फैमिली है उन्होंने 100% इनकार किया हुआ है। उन्होंने इनको वाज़े जो है कह दिया है, जो बीच के लोग हैं जो इसकी कोशिश कर रहे हैं उनको डायरेक्ट तो अब वहीद बिल्ला वगैरह बात करने से रहे, तो उनके जो बीच के लोग हैं उनको डॉक्टर वर्दा की फैमिली ने वाज़े तौर पे कह दिया कि हम किसी भी किस्म की दय्यत सेटलमेंट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किसी भी सूरत नहीं जाएंगे। हमें अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए जो हम लेके रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, उसके हस्बैंड भी और जो उसके बच्चे हैं और जो उसकी फैमिली है। लेकिन बहरहाल क्योंकि मुल्ज़मान हमेशा कोशिश करते होते हैं, टाइम गेनिंग टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, और उनकी कोशिश होती है जितना वक्त गुजरता जाएगा उतना जो है आहिस्ता आहिस्ता घर वाले भी थोड़ा ज़ाहिर है वो करना शुरू कर देते हैं, तो उनकी कोशिश है कि थोड़ा सा टाइम मज़ीद दे के इन लोगों को उनके साथ कोई ना कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की जाए और बताया जाए कि ये मामला जो है इस तरह। और मेरी इतलात ये हैं कि जो वहीद बिल्ला की दुकानें उनमें से भी कुछ दुकानें खुल गई हैं, ये मुझे वहाँ के एबटाबाद के सहाफ़ी दोस्त बता रहे हैं। ये सब डेवलपमेंट्स थी जो डॉक्टर वर्दा के कत्ल केस के हवाले से थी। मैं इस केस को फॉलो कर रहा हूँ और कोशिश ये होती है कि जब जब कोई डेवलपमेंट आती है मैं उसके ऊपर आपके साथ ज़रूर शेयर करता होता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हम सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह जो है हम सब का हामी और नासिर हो, और अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।